प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी उमेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अभी आप ध्यान की बात कर रहे थे ना। तो हम्म। अभी जैसे हमें प्राप्ति का विश्वास भी होता है कि मिल गया है, पूर्ण निष्ठा भी रहती है हाँ जी। परमात्मा के स्वरूप में। पर जैसे प्रभु जी कभी कभी वो माया वाला भी बीच में आता है ना। तो हम्म। अभी कैसा हो रहा है कि हम वो सही गलत या शुभ अशुभ संकल्प से भी उठकर ऐसा देखने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा तो मतलब आपने कहा वैसे तीन गुणों से, तीन शरीरों से, मायातीत या गुणातीत है ऐसा। तो हाँ ऐसे जी। फिर वो थोड़ा सा ऐसा हट के कोशिश करते हैं तो वो संकल्प फिर कितना भी बुरा रहे, अच्छा बुरा वो कैसा भी रहे, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ। कि जैसे वो अभी उनकी महिमा है और वो उनका एक कर्म फल प्रदाता है, तो वो उनके हिसाब से चल रहा है। पर प्रभु जी इसका फिर वो ऐसा भी नहीं है कि हट रहे वो बुरे संकल्प भी, वो भी पैरेलल चलते ही रहते हैं। वो इतना फर्क नहीं करते, पर वो चालू रहते हैं। जैसे अभी ये भाव में कोई ठहरते हैं ना हम परमात्मा के, तो वो भी चलता है, पर वो पैरेलल वो भी चालू रहते हैं। उल्टा वो तो अभी बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा वो ऐसे भी आते हैं, पर फर्क वो अभी बहुत कम करते हैं, पर वो जाते नहीं है ऐसे। तो होता है, पैरेलल चलते हैं साथ में। तो जब हम रास्ते पे चलते हैं ना, तो भिखारी लोग रहते हैं, कुछ मांगने वाले रहते हैं, कुछ कुत्ते भी रहते हैं, है ना, हमारे साथ में चलते हैं। पैसा दे दो, खाना दे दो, कुछ कुछ कदम हमारे साथ में चलते हैं वो। आपने देखा होगा, जब हम रास्ते से जा रहे हैं तो कुछ दे दो ना, कुछ दे दो ना, तो कम से कम 10-15 कदम, कभी कभी 1-2 मिनट साथ में चलते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन जब उसको पता चल जाता है ना कि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो क्या हमारे साथ घर घर आएगा क्या? बताओ। नहीं प्रभु। है ना, वैसे ही ये जो माया है, माया के विचार है, ये जो जो भी उठ रहा है भीतर से, बुरे संकल्प, जो भी संकल्प है या जो भी विचार है ना, जगत के संबंधी या जो भी है, वो साथ साथ चलेंगे। लेकिन उसे पता चल जाएगा एक दिन कि ये जो बंदा है ना, ये हमारे लालच से हम कितना भी उसको फंसाए, ये फंसने वाला नहीं है, ये परमात्मा के रास्ते चलने वाला है। तो यहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो हम पीछे हट जाते हैं, हम और जगह पे जाते हैं। यानी माया कह देती है कि देखो, उमेश भाई अब भगवान के हो गए हैं, हम अब उमेश भाई को परेशान नहीं करेंगे, हम अब जो है दीपेश भाई को परेशान करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ऐसा गुण है माया का, तो हम उसको फंसाएंगे। तो उमेश भाई को छोड़ देते हैं वो, उधर उसकी दाल गलेगी नहीं, और उमेश भाई अब आजाद हो गए, निरंतर परमात्मा के प्रेम में, और निरंतर परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं फिर। तो उमेश भाई तो तर गए, है ना। तो क्योंकि उमेश भाई की निष्ठा उन्होंने देख ली है, माया ने, कि उमेश भाई जो है निष्ठावान है, परमात्मा के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, और निरंतर चिंतन मनन भी उसी का ही करते हैं, तो हमारे लिए तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। हम उसको लालच दे रहे हैं, अरे उमेश भाई आओ, डिस्काउंट में देते हैं, 50% डिस्काउंट, एक पे एक फ्री देते हैं विचार। उमेश भाई कहे तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। तो फिर वो विचार थक जाते हैं, विचार आपस में बात करते हैं कि देखो, उधर मत जाना, खतरा भूखे मर जाओगे। माया ऐसे बात करती है ना, कि उमेश भाई के आसपास फरकना मत, वो अभी निष्ठावान है, उसका गुरु का रक्षण है अभी, और वो अभी परम भक्त हो गया, एकांतिक हो गया, अब उसको छेड़ना अच्छी बात नहीं है। अब उमेश भाई अगर कहे कि हे माया देवी, आपके सेवा की जरूरत है, तो हम उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान के भक्तों की सेवा हमें कहाँ, उमेश भाई जैसे भगवान के भक्त है, उसकी सेवा हमें करनी है। तो फिर माया देवी जो है आती है कि उमेश भाई कितने पैसे चाहिए, उमेश भाई क्या चाहिए, रिद्धि सिद्धियां, उमेश भाई क्या चाहिए बोलो। आप समझे, जी प्रभु जी। ये हालत है
एग्जैक्ट याद रखना और इस वीडियो को बार बार सुनना। आप समझे? जी प्रभु जी। तो उमेश भाई ने कोई साधना नहीं की। उमेश भाई सिर्फ परमात्मा में ही लगे रहे, तब जाके रिद्धि सिद्धि माया सारी उसकी दासी हो जाती। ऐसे भगवान के भक्त जो है एकांतिक हो जाते हैं, उसका सब दास भाव से सेवा करते हैं। ये होता है, ध्यान रखना। तो बार बार सुनना इसको। और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी, यही था उसमें कि मतलब अभी जैसे ये हो रहा है ना ये प्रोसेस, तो उसमें हाँ, क्या हो रहा है कि कुछ मैं थोड़ा सा ऐसा मैं ही ढीला छोड़ दिया है। वो आ भी रहे ना विचार, तो ज्यादा रुकने की कोशिश नहीं करता। वो खाली परमात्मा के महिमा को उसके सामने रखता हूँ, तो वो थोड़ा सा छोटा आता है, बराबर वो है। थोड़ा सा। पर वो एग्जैक्ट। पर वो भी क्या कर रहा है प्रभु जी आगे से कि वो भी अभी वो मतलब वो लेवल का आता है ना एकदम से कि मतलब वो हिलता नहीं अंदर से इतना। और वो हम्म। मुझे पूछना था कि फिर मुझे कैसा पता चलेगा कि वो बॉर्डर जिसमें द्रोह हो रहा है या फिर दोष में आएगा इससे। हम्म। कोई बात नहीं, हमें ये सारे को इग्नोर करना है, साक्षी भाव में रहना है, और सारी शक्ति, सारे संसाधन और सारा ध्यान परमात्मा में लगाना है। सारे विचार, सारे भाव परमात्मा में लगा देना, तो काम आसान हो जाएगा, है ना? तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो फिर प्रभु जी हमें वो रोकना भी नहीं है ऐसा ना अलग से। वो आ भी रहा है कुछ भी कि देखो। मतलब वो फिर ऐसा होता है कि हम कुछ बॉर्डर लगा देना, हम्म। तो फिर वो वापस आ जाता है। वो पर छेड़ना नहीं, खुला रख दी तो फिर वो। छेड़ना नहीं। एक बात याद रखो, मेरे पीछे भिखारी पड़ा है, जी मैं उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता हूँ, छेड़ता भी नहीं हूँ। कुछ देर मेरे साथ चलता है, उसे खुद ब खुद पता ही चल जाता है कि ये मेरे काम का नहीं है, यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। बस इसी तरह से छोड़ दो। न पक्ष में सोचना है, न विपक्ष में सोचना है, जस्ट इग्नोर। आता है तो आने दो ना, कोई बात नहीं। मेरा ध्यान कहाँ है? मेरी मंजिल की ओर। मैं चलता हूँ, घर की ओर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, रुकता थोड़ी हूँ। भिखारी कितना भी आवाज लगाए, नहीं देना है पैसा तो नहीं देना है ना? वैसे भी कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, पीछे पीछे आते हैं। कभी कभी आधा किलोमीटर आते हैं, क्योंकि उसका पेशाब का मार्जिन रहता है ना वहां पर। वहां तक आते हैं, उसके एरिया तक, फिर अपने आप लौट जाते हैं। छेड़ोगे तो भौंकेगा। विचार का भी ऐसा ही है, छेड़ना नहीं। ठीक है, होता है, ठीक है, शरीर में है तो आएगा, है ना? लेकिन हमारा ध्यान जो है ना, हमारा ध्येय से भटकना नहीं चाहिए बस। तो सारे विचार, सारे चिंतन मनन सबको जो है ना परमात्मा में लगा दो, तो काम आसान हो जाएगा। जी प्रभु जी, यही था प्रभु जी। हम्म। हाँ धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, ये जो रिद्धि सिद्धि है, ये तो गणेश जी की पत्नी है, और जब इनसे पार जाएंगे तो ही शिव के पुत्र बनेंगे। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान जो है सारा कुछ उसी का ही है। रिद्धि सिद्धि भी परब्रह्म की ही है ना? और माया भी परब्रह्म की ही है। सब कुछ परब्रह्म का ही है। ये तो इस लोक में यहाँ पर ऐसा सुविधा के लिए नाम दे के रखे हैं कि इनका ये रिलेशन, इनका वो रिलेशन, ऐसा, है ना? तो ऐसा है। तो रिद्धि सिद्धि भी जो है ना गणपति की पत्नियां हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति तो भगवान की ही करते हैं, परब्रह्म की ही करते हैं। और गणपति खुद भी भक्ति परब्रह्म की ही करते हैं। शिव जी भक्ति परब्रह्म की ही करते हैं, ध्यान उन्हीं का ही करते हैं। पार्वती जी भी जो है उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, इनडायरेक्टली, शिव के माध्यम से, है ना? तो यहाँ सब कुछ, हर देवी देवता है, ध्यान, भजन, भक्ति उन्हीं के ही तो करते हैं। एकमात्र परब्रह्म जो सर्वोपरि है ना? तो ऐसा है।